Hello student, in algebra the chapter number 3 is arithmetic progression. What is meaning of arithmetic progression? Before we will understand, first we will understand what is meaning of the sequence. Now I have written some number 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. This number in a set form or it is a group form. If you observe this number, you will find these number are arranged in a particular manner or in a definite order. If you see, the first number is a 2, second number is 4, third number 6, fourth number 8, fifth number 10, sixth number 12, so on. Now if we will observe the first number, if you add plus 2 we get 4. Okay, now the second number is a 4. If you add plus 2 we will get 6. The third number is a 6. If you add 2 we will get 8, so on. So कहने का मतलब क्या हो रहा है, प्रीवियस नंबर में ऐड 2 करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. तो कहने का मतलब ये जो नंबर से एक पर्टिकुलर मैनर में या एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट है. So such arrangement, it is called the sequence. So what is a sequence? A set of number are arranged in definite order or in particular manner. It is called the sequence. यहाँ पे नंबर किस तरह से अरेंज है, प्रीवियस नंबर में प्लस 2 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आपको मिल रहा है. हाँ, अगर मैं आपको बोल दूँ 14 है, 14 में प्लस 2 ऐड करने पे क्या आपको आएगा, 16 आएगा. फिर 16 में प्लस 2 ऐड करने पे आपको नेक्स्ट नंबर 18 मिलेगा. इस तरह से ये जो नंबर है, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ नंबर है, एक पर्टिकुलर मैनर में एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है और इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस. क्लियर हो गया ना. ये नंबर को मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, सो ऑन. मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे A1 आपका कौन है, 2, तो A1 आपका 2 होगा, A2 4 हो गया, A3 आपका 6. सो वी कैन नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्मेट. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द नंबर 2 इज अरेंज इट्स पोजिशन, यू कैन से इट्स पोजिशन. जो नंबर 2 का पोजिशन कहाँ पे है, फर्स्ट पे, नंबर 4 का सेकेंड पे, नंबर 6 का थर्ड पोजीशन है, नंबर 8 का 4. तो एक पर्टिकुलर नंबर जो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में, और उस पोजीशन को हम लोग टर्म्स कहेंगे. क्या कहेंगे, टर्म्स. क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको. तो जो फर्स्ट नंबर है आपका जो 2 है, हाँ, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म. क्या हो गया है आपका, फर्स्ट टर्म हो गया. सेकेंड नंबर आपका 4 है तो उसको आप कहेंगे सेकेंड टर्म. थर्ड नंबर आपका 6 है तो इसे कहेंगे थर्ड टर्म, सो ऑन. क्लियर. नाउ जो फर्स्ट टर्म है वी विल रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल लेटर T1. T1 मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल T2 और थर्ड टर्म को T3, T4, T5, सो ऑन. क्लियर हो गया. तो बेसिकली टर्म इज रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर T. अगर आपका जो नंबर्स जो सीक्वेंस है इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट मीन्स इट इज़ एंडलेस, ख़त्म, कभी कोई ख़त्म नहीं हो रहा है. मीन्स इन्फिनाइट मतलब उसका एंडिंग नहीं है, वो कंटिन्यू है. सो व्हेन सच टाइप ऑफ द सीक्वेंस आर गिवन देन यू कैन रिप्रेजेंट द टर्म्स इन Tn. क्लियर. सो ऑलवेज रिमेंबर the first number, yeah, you can say the first position of the number is represented by the first term T1, second position of number is denoted by T2, third position of number is denoted by third T3, so on. क्लियर हो गया. अगर यही आपका सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्लियर हो रहा है आपको, so on. तो यहाँ पे therefore आपका T1 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, T2 क्या जाएगा आपका 4 हो जाएगा, T3 क्या जाएगा 6 हो जाएगा, T4 क्या जाएगा 8, सो ऑन. T5 आपका 10 हो जाएगा. क्लियर हो गया. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस नंबर
or this sequence, here we will add the 2 in the previous number and we got the next number. क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं और अपने को नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या हो रहा है, आप कॉमन क्या कर रहे हो, +2 कर रहे हो, मीन्स एडिशन 2 कर रहे हो ईच टर्म में, और आपको एक नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट हो रहा है. तो जो ये कॉमन चीज़ आप कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस. अगर मैं आपको इस तरह से बोलूँ कि ये जो 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 है ना, 4 - 2 2 हो गया, 4 6 - क्या 2. अगर आपको तो भी नहीं क्लियर हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे मैं डिफरेंस लिखता हूँ, डिफरेंस. अगर मैं आपको बोलूँगा ये दोनों टर्म का डिफरेंस क्या हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, तो आप माइनस करोगे ना, T2 - T1. तो यहाँ पे T2 कौन है आपका, 4 है, और T1 कौन है, -2. तो कितना हो रहा है, 2. सिमिलरली आप नेक्स्ट ले लो, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. तो क्या हो जाएगा, यह पहले थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ले लेंगे. थर्ड टर्म आपका 6 है, सेकेंड टर्म आपका 4 है, तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 2. ना अब आपको लेना है फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस लेना है. फोर्थ टर्म आपका 8 है और थर्ड टर्म 6, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो कितना हो जाएगा आपका 8 - 6 मीन्स 2. यहाँ पे आपको कॉमन क्या मालूम पड़ रहा है कि कॉमन आपका 2 है. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 है. तो ये जो डिफरेंस है कॉमन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर d. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कॉमन डिफरेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर d इज इक्वल टू. नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ईच टर्म में +2 कर रहे थे कि नहीं, +2 एंड वी गॉट द नेक्स्ट टर्म. सो जो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, +2 कर रहे थे, यही इसका कॉमन डिफरेंस हो गया. मतलब दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू टर्म, सीक्वेंस टर्म. नाउ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो 2 4 6 8 एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म है. कॉन्सिक्यूटिव मतलब जस्ट नेक्स्ट टर्म आ रहा है एक डेफिनेट मैनर में. अगर मैं बोलूँ 2 का कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या होगा, 4 होगा, 4 का कॉन्सिक्यूटिव टर्म 6, मतलब सीक्वेंस वाइज है. यहाँ पे जो नंबर्स अरेंज है वो सीक्वेंस वाइज है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सिक्यूटिव टर्म. सो हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को या सब्ट्रैक्शन को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोले. इतना क्लियर हो गया होगा आपको. ना बेसिकली जो सीक्वेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नाउ इन 10th स्टैंडर्ड वी विल स्टडी ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो सीक्वेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं अरिथमेटिक एक मिनट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी बोलते हैं. आपको 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है और हायर क्लास में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना है. तो ये 10th में सिर्फ आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि अभी जस्ट हमने एक सीक्वेंस लिया था 2 4 6 8 10 सोन. अगर आप इस सीक्वेंस में ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 था. मीन्स आपको कैसे मालूम पड़ा ये 2 है, जब आप प्रीवियस टर्म में +2 कर रहे हो तो क्या मिल रहा है 4. जब ये 4 में +2 कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 6 में +2 कर रहे हो तो क्या मिल रहा है 8.
8 में +2 कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एडिशन 2 कर रहे हो। तो कभी भी आप सीक्वेंस में जब एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो कांस्टेंट नंबर से, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक आपने सुना होगा, अरिथमेटिक मैथ सुना होगा। अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या अरिथमेटिक कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, द सीक्वेंस द कांस्टेंट नंबर इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ये आपको ध्यान में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ये यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइडिंग होगा, ये होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। नाउ 4 16 64 डैश डैश। आई हैव रिटर्न सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म आपका 4 है, दूसरा 16 है, तीसरा 64 है ना। अगर इसमें मैं कॉमन डिफरेंस देखूंगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 4 और 16 के बीच का कितना कॉमन हो रहा है, 12 हो रहा है। और 16 और 64 का डिफरेंस देखूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मीन्स पहले आपको डिफरेंस 12 आ रहा है, दूसरा 48, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा कॉमन्स रहेंगे, क्या रहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सबसे कैसे समझना है, यहाँ पे जो डिफरेंस रहेंगे, डिफरेंस कैसे रहेगा आपका, कॉमन रहेगा। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस रहेगा वो कॉमन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो अरेंजमेंट अगर हम देखें इन अनदर वे, तो डिफरेंस कैसे है, अगर मैं 4 दिख रहा है आपको, 4 इंटू 4 करूँगा तो कितना आएगा मुझे, 16। ये 16 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा, 64। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है, मल्टीप्लाई 4 है, क्या है, मल्टीप्लाई 4 है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका जो डिफरेंस रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे मिलेगा, एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्लियर हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में the difference between the consecutive term is a common, and how we'll get the common difference, by adding and subtracting the consecutive term. Clear? Okay, thank you.